हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज हम एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 6 का एक थ्योरम है, जिसको बेसिक थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो ये है आधारभूत अनुपाती का प्रमेय, या इसी को थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो प्रमेय एक है जिसकी साधारण प्रतिज्ञा है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो यहाँ एक त्रिभुज एबीसी दिया था, एक रेखा जो डीई है वो बीसी के समांतर डीई को खींच दिया गया है। हमें सिद्ध करना है कि जो ए बी को डी पर यहाँ काट रहा है, इसको ई पर काट रहा है, ए डी बटा डी बी बराबर ए ई बटा ए सी। यानी जो डी है और ई है ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करता है। हमको सिद्ध करना है ए डी बाई डी बी बराबर ए ई बाई ई सी। थोड़ी सी हम इसमें रचना कर लेंगे, इसको सिद्ध करने के लिए थोड़ी सी रचना कर लेंगे। इसको ई को मिला लेंगे बी से, और ई को मिला लेंगे डी को मिला लेंगे सी से। रचना थोड़ा डॉटेड खींच लीजिएगा, बिंदुदार खींच लीजिएगा। थोड़ा सा एक काम और है कि यहाँ जो है इस पर लंब डाल दीजिएगा। यहां से इसको लिख लेंगे यम, और ई से इस पर लंब डाल देंगे, इसको लिख लेंगे एन। डीएम और ईएन दो लंब है, तो इतना रचना में हो जाएगा। डीएम लंब एसी, डीएम लंब एसी तथा ईएन लंब ए बी खींचा। और क्या किया, बीई और सीडी को मिलाया, बीई व सीडी को मिलाया। इतना हमने रचना किया जो हमको नहीं दिया गया। अब इसके बाद सिद्ध करेंगे, इसकी उत्पत्ति देखेंगे। सबसे महत्वपूर्ण होता है प्रमेय का उत्पत्ति प्रूफ। सबसे पहले हम दिया है से शुरू करेंगे। उत्पत्ति जो हम शुरू करेंगे सबसे पहले दिया है से ही शुरू करेंगे। देखिएगा, हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा हुआ है। एरिया ऑफ कहें त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल। देखिएगा ए डी ई होता है 1/2 गुणे आधार, आधार को हम ए डी मान लेते हैं, और ऊंचाई जो है वो मान लेते हैं इसको ईएन को, ईएन ईएन। इसको 9 में हमने पढ़ रखा है। एरिया ऑफ त्रिभुज ADE
बराबर 1/2 AD गुणे EN। अब BDE को निकाल लें। एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE। देखिएगा BDE ये वाला त्रिभुज हो गया, इसका आधार BD को मान लें 1/2, आधार मान ले BD को, और ऊंचाई फिर वही हो जाएगा, ऊंचाई तो इसी पर डाला गया है EN। इसको डालें समीकरण 1, इसको डाल देते हैं 2। समीकरण 1 और 2 को भाग दे दें, समीकरण 1 को 2 से भाग दे दें। भाग देना है समीकरण 2 से। देखते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज BDE बराबर, ध्यान देना 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, आ जाएगा AD बाई BD। AD बाई, चाहे DB लिख लो चाहे BD लिख लो। इतना आया। अब इसके बाद जैसे हमने ADE और BDE निकाला, वैसे अब AED निकालेंगे और CED निकालेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल AED, चाहे DE लिखो चाहे ED लिखो, 1/2। अब की बार आधार को AE को मान लो, AE गुणे DM। इसको डाल दो क्वेश्चन नंबर 3 तथा एरिया ऑफ, अब की बार CDE 1/2, आधार मान लेते हैं CE को EC गुणे DM, ऊंचाई वही है। क्वेश्चन नंबर 4, समीकरण 3 को 4 से भाग दे दो। देखते एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इधर देखो 1/2 1/2 कट जाएगा, AE बटा EC, AE बटा EC। यहां पर ADE यहां भी है, यहां भी है, यहां BDE है, यहां CDE है। थोड़ा सा अंतर रह गया, इसको इक्वेशन A मान लो, इक्वेशन नंबर A मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर B मान लो।
क्योंकि 1 2 3 4 हमने मान लिया है। तो देखेंगे हमने 9 में पढ़ा था कि अगर दो एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। अगर आधार DE को मान लें और समांतर रेखाएं DE और BC को मान लें तो BDE और CDE का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। यहां देखो लिख लेते हैं, चूंकि एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बराबर एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर है, इसको क्वेश्चन नंबर मान ले C। तो समीकरण A, B व C से, तो तीनों समीकरण देखना। तो यहाँ जो CDE है उसकी जगह ADE रख सकते हो। अगर ADE और BDE CDE BDE CDE यहाँ भी चाहिए। BD CD बराबर हो गया, समीकरण A और B का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा, दाहिने को बराबर कर लेंगे तो हो जाएगा AD बाई DB बराबर AE बाई EC, और यहीं पर हो जाएगा हेंस प्रोक्ट। तो प्रमेय को एक बार और देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है, थेल्स की प्रमेय या हिंदी में आधारभूत अनुपातिका प्रमेय। तो इसमें दिया है, साधारण प्रतिज्ञा है इसकी, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर रेखा खींची जाए तो वह अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यही इतना क्वेश्चन दिया हुआ है हमको। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हमको एक त्रिभुज ABC दिया है जिसमें जो DE है वो BC के समांतर है, और जो DE है वो AB और AC को क्रमशः D और E पर काटती है या प्रतिच्छेदित करती है। हमको सिद्ध करना है AD बाई DB बराबर AE बाई EC। थोड़ी सी हमने रचना कर लिया। DM को AC पर लंब यानी D से AC पर लंब डाल दिया और E से AB पर लंब डाल दिया। फिर BE और CD को मिलाया, BE और CD को मिलाया। इतना रचना करना है, ये नहीं दिया होता। फिर इसके बाद प्रूफ होगा, उत्पत्ति होगा। यहाँ पर हम पहले त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल निकालेंगे AD को आधार मान करके, फिर BDE का क्षेत्रफल निकालेंगे BD को आधार मान करके। इसको समीकरण 1 और 2 डाल देंगे और दोनों का लंब दोनों ही स्थितियों में EN ही होगा। जब भाग देंगे तो यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगा, EN से EN कट जाएगा, बचेगा AD बाई DB या BD। तो इतना आया, समीकरण A डाल दिया। अब फिर यहाँ चले आएंगे, फिर इसी त्रिभुज का निकालेंगे ADE का, लेकिन अब की बार AE को आधार मान करके। तो ADE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। जब AE को आधार मानेंगे तो ऊंचाई DM हो जाएगा, और वैसे ही CDE में आधार हो जाएगा EC और ऊंचाई DM हो जाएगी। जब भाग देंगे तो 1/2 से 1/2 DM से DM कट जाएगा, बचेगा AE बाई EC या AE बाई EC। हमने 9 में पढ़ा था कि अगर दो त्रिभुज एक ही आधार और समान समांतर रेखाओं के बीच बने हो तो उनका क्षेत्रफल बराबर होता है। तो देखिएगा, एक आधार है DE, इसी पर एक त्रिभुज बना है BDE और एक त्रिभुज बना CDE।
दोनों एक ही आधार पर हैं और समान समांतर रेखाओं के बीच दोनों का एरिया बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर सी डाल देंगे। अब चले आएंगे जहां सी डी ई लिखा है, सी डी ई और बी डी ई बराबर है, तो यहां मान ले बी डी ई है, तो ए डी ई बाई बी डी ई या ए डी ई बाई बी डी ई, यानी दोनों का बायां पक्ष बराबर है समीकरण ए और बी का, तो दाहिना बराबर हो जाएगा ए डी बाई डी बी बराबर ई बाई ए सी। ये हमारी थेल्स प्रमेय है। तो बस यहाँ पर एक ही प्रमेय आज बता रहे हैं, इसका विलोम जो है अगले वीडियो में। यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।